हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करे, उसकी महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के पाक और पवित्र खजूरी में। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। जो असंभव को संभव बना देता है अपने लोगों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन धन्यवाद करें, यीशु के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। जो सेनाओं का यहोवा है, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज आप प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर तेरी खजूरी में आ रहे हैं सुबह के समय में, हर एक लोगों के जीवन में ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, और इनका परमेश्वर, इनका आत्मा आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होकर बदल जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर आपके वचन को पूरा करने वाले होकर बदल जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पिता अपने जीवन में गवाही को लेने वाले होकर बदल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग आज आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखना चाहते हो? हालेलुया। क्या आप चाहते हो छुटकारे की गवाही, चंगाई की गवाही, ब्लेसिंग की गवाही, परिवार जुड़ने की गवाही, डाइवोर्स कैंसिल होने की गवाही? हालेलुया। अपने लाइफ में एक बेस्ट लाइफ पार्टनर, जिनकी शादी नहीं हुई और वो बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और वो गवाही को चाहते हैं अपने लाइफ में कि अद्भुत रीति से प्रभु सब कुछ मुहैया करे। अपने बिजनेस की गवाही, अपने बच्चों में जो बिगड़े वो बच्चे वो सुधरने की गवाही, आपका पति जो शराब पीता है उस शराब छोड़ने की गवाही, जो लोग आपसे बात नहीं करते वो लोग वापस आकर आपसे माफ़ी मांगे और आपसे बात करने लगे, ऐसी गवाही। अब लड़ाई झगड़े की बातें आपके घर में नहीं होती, ऐसी गवाही। अब आपके घर में बड़ा उद्धार आ गया, ऐसी गवाही। आपके बच्चे भी परमेश्वर का एक्सेप्ट कर चुके, आपके पति भी आपके परमेश्वर का एक्सेप्ट कर चुके, ऐसी गवाही। आपका बिजनेस ग्रोथ होने की गवाही, आपके जॉब ब्लेस होने की गवाही, मिरेकल मनी की गवाही, वीज़ा की गवाही। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, आत्मा में बढ़ने की गवाही, आत्मिक जीवन में उन्नति करने की गवाही, आपका मन हमेशा आनंदित रहता है, ये गवाही। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर में ऐसी गवाही के साथ ब्लेस करें? आपका परिवार जो बिखरा पड़ा हुआ उसे एक होने की गवाही, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको सारी गवाहियों के साथ आपको ब्लेस करना चाहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर यह गवाही क्या आसानी से मिल जाती है? ईजिली मिल जाती है? उसके लिए कोई प्राइस पे करना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो लोग अपनी पहली गवाही में वफादार रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसे दूसरी गवाही के साथ ब्लेस करूंगा। कितने लोगों ने आज तक जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, अद्भुत काम किया है, जितने लोग द गॉड ऑफ चर्च मिनिस्ट्री में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गवाही आई है, तो आज तक आपने शेयर नहीं किया गवाही। यदि ये थोड़ी बातों में वफादार नहीं रहोगे तो परमेश्वर बड़ी बातों का हकदार कैसे आपको बनाएगा, कैसे आपको ब्लेस करेगा, कैसी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा, खड़ा करेगा। परमेश्वर तो देख रहा हो, क्या देख रहा है कि ये इसको मैंने गवाही के साथ ब्लेस किया, पर ये छोटी बातों में वफादार रहे, तो अब मैं दूसरी गवाही के साथ इसे खड़ा नहीं कर सकता, ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि बड़े कामों को देखना चाहते अपने लाइफ में, तो आपको हर एक छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखना है। उन भलाइयों को याद करके प्रभु की महिमा करना सीखना है। वफादार होना हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और तब अपनी जिंदगी में बड़ी गवाही को देखने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप अपने आसपास से हमेशा वफादारी की एक्सपेक्ट करते हो कि सब लोग मेरे साथ वफादार हैं, कोई भी मेरे साथ धोखाधड़ी ना करे, कोई मेरे साथ छल कपट ना करे। सभी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? रिप्लाई में, आंसर में, यस और नो। क्या आप चाहते हो कि आपके अगल बगल, आपके पड़ोसी, आपके कज़न, आपके परिवार के सदस्य, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, हस्बैंड के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति मतलब वफादार रहे? बिजनेस पार्टनर आपके प्रति वफादार रहे, आपके बिजनेस में कोई आपको धोखा ना दे और वफादार रहे? कितने लोग ये गवाही को चाहते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में? तो यदि आप चाहते हो अपने जीवन में यह बड़ी गवाही को, सब कुछ आपके साथ ऐसा ही हो, बेस्ट थिंग्स हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, तो वो कब होगा? जब आप परमेश्वर के सगे हो जाओगे, जब परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करोगे, जब हर एक बातों में परमेश्वर को दिखाओगे कि परमेश्वर मैं सचमुच में वफादार हूँ, मैं हर एक काम में वफादार हूँ, प्रार्थना करने में वफादार हूँ, मैं अपने आत्मा की रखवाली करने में वफादार हूँ। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने उद्धार के कामों को पूरा करते चले जाओ, तो ये वर्ड को मैं पूरा कर रहा हूँ, ये इस वर्ड की मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट और आदर कर रहा हूँ, और मैं पूरा कर रहा हूँ कि अपने उद्धार की मैं रखवाली कर रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ। इसे अपने आप को परमेश्वर के भवन में ले जाकर, अपना खुद घर में परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया जो मुझे पाप में गिरा रहे थे, ठहरा रहे थे।
जो मैं गलत चीज़ों को मैं कर ही जा रहा था, लेकिन जैसे मैं लगू और सब कुछ बदल गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो अब क्या हो गए? आप वफादार हो गए। अब जब आप वफादारी का काम करते जाओगे, थोड़े में वफादार होगे, तो क्या परमेश्वर को ज़्यादा नहीं देगा? क्या परमेश्वर को ज़्यादा ब्लेस नहीं करेगा? हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? जैसे आज चाहते हो हर एक इंसानों से, अपने हस्बैंड से वाइफ, अपने हस्बैंड से हस्बैंड, अपने वाइफ से, माता पिता अपने बच्चों से चाहते कि ये मेरे प्रति वफादार रहे, कभी झूठ ना बोले, कभी गलत काम ना करे, कभी फालतू की चीज़ों में ना पड़े, कभी गलत संगति में ना जाए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि कभी मुझसे झूठ ना बोले, कभी गलत संगति में ना जाए, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि गलत संगति में जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर आपसे कि आप वफादार हो जाइए यीशु मसीह के। तो जब आप छोटी बातों में वफादार होगे तो परमेश्वर दिखेगा आपको कि हर एक बातों में मेरे प्रति वफादार है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा? बड़ी गवाही के साथ खड़ा करूँगा। ये जो गवाही की अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हो, वो छुटकारा की गवाही की वेट कर रहे हो, चंगाई की गवाही की वेट कर रहे हो सकते हो, अपनी खुद की घर की गवाही की वेट कर रहे हो, खुद का ज़मीन लेना चाहते हो उसकी गवाही की वेट कर रहे हो, पर आज तक हमने बीज नहीं बोया, तो फिर कैसे आप लोगे? हालेलुया। आपके श्राप टूटते हैं, रुके काम चलने लगते हैं जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू करते हो। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के प्रति वफादार होना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सही समय पे आपके लिए अच्छा काम कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अपनी गवाहियों को ले सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हर एक छोटी बातों में जब वफादार हो गए परमेश्वर के साथ में, तो प्रभु उस कामों को आपके जीवन में पूरा करते जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जिस तरीके से अब्राहम परमेश्वर के साथ वफादार था, तो प्रभु ने उसे सरप्राइज दे दिया। जो गवाही का वेट कर रहा था अब्राहम बेबी ब्लेसिंग की, और वो गवाही उसे मिल गई, क्योंकि वो धीरज धरा वेट किया परमेश्वर के प्रेजेंस में और जल्दबाजी नहीं किया, और उसकी गवाही सचमुच में पक्की और निश्चित होगी। यीशु के सामने ठप्पा लग गया, स्टैंप लग गया कि मैं इसे बेबी के साथ ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने कहा हालेलुया। यूसुफ भी परमेश्वर के साथ क्या था? हर एक छोटी बातों में वफादार था, कभी बुड़बुड़ नहीं किया, कभी मरमर नहीं किया, पर वो चलता गया, और एक समय परमेश्वर ने उसे ऊंचा स्थान पर बैठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे भी आपको उठाना चाहता है, बैठाना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज से बोलो मैं अपनी मर्जी नहीं करूँगा। आज से बोलो परमेश्वर पिता मैं अपनी नहीं मानूंगा, लेकिन बोलो आज से मैं परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा। मैं कभी भी गलत जगह गलत बातों में नहीं फंसूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, यीशु मसीह के पाक पवित्र हजूर में आ जाए। आगे हम सबसे पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। मेरा नाम गौरव है, मैं सिरसा से आया हूँ, और मुझे प्रभु ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है इन दिनों। पिछली बार जब मैंने गवाही दी थी तो मैंने अपना ऑफिस शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था प्रभु मुझे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे प्रभु इतना आगे तक लेकर जाएगा, उससे भी आगे तक प्रभु मुझे लेकर गया। इधर मेरा जब मेरा खरड़ में ऑफिस था बंद हो गया था बिल्कुल, मैं वापस जेल में चला गया था। उसके बाद मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं यही सोचता रहता था जेल पर बैठकर भी कि प्रभु अब मेरा क्या होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को दोबारा स्टैंड किया था, बड़ी मुश्किल से मैंने ऑफिस चलाया, मेरा काम चलने ही वाला था कि मुझे फिर से शैतान ने अपने बंधन में डाला और मैं फिर से बंदी गृह में आ गया, फिर से जेल में आ गया। लेकिन वहाँ पर भी प्रभु ने मुझे गाइड किया, मैं प्रार्थना में रहा। मेरा विश्वास ख़त्म नहीं होता कभी भी, चाहे कुछ भी मजबूरी हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैंने अपना विश्वास प्रभु में अटल रखा। मैंने अपने आप को कभी गाली गलौज, जो मैंने प्रभु को वादा किया था कि मैं अपने मुंह से कभी भी बुरे लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा मैं उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगा। और जो प्रभु का वचन है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रार्थना करता रहा, अपने आप को और ज़्यादा बदलता रहा, क्योंकि बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपने आप को बदलता रहा, प्रभु के वचन पर चलता रहा। तो सबसे पहला तो चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ कि मुझे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेल हो जाएगी। बहुत बड़ा केस था, मेरी बेल हो गई, और बेल भी वहाँ से जहाँ से छोटे से छोटा एक चोरी का, छोटी सी चोरी का, एक मोबाइल की चोरी का भी केस हो, वहाँ से मोबाइल की चोरी के केस की भी बेल नहीं होती। मेरा बहुत ज़्यादा हाईलाइट केस था और मेरी बेल प्रभु ने करवा दी। बहुत ब्लेस किया प्रभु ने वहाँ से भी मुझे। उसके बाद जब मैं अपनी बेल से आया तो मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु अब मैं काम क्या करूँगा। तो प्रभु ने मुझे काम का रास्ता दिखाया। लाख का कर्ज था वो भी बताओ,
मेरा जो ये वाला केस था, ये 38 लाख रुपए का केस था। टोटल 38 लाख रुपए का मेरे ऊपर केस लग गया था, जो कि मैंने लिए भी थे। ये नहीं है कि मैंने नहीं लिए थे, मैं झूठ बोलूं, मैंने लिए थे। मैं गलत काम करता था। मैं अगर मेरी पिछली जीवन के बारे में बताऊं तो मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, झूठ बोलता था, गलत काम करता था, परिवार को भी धोखा देता था, बहुत लोगों को धोखा देता था। एक नंबर का धोखेबाज इंसान था मैं। तो प्रभु ने मुझे बदला, पूरी रीति से बदला। लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या दारू या कुछ भी ऐसी वैसी, मुंह से एक नॉर्मल गाली गलोच भी मेरे मुंह से अब नहीं निकलता है। अब नशा तो नहीं करते आप? बिल्कुल भी नशा नहीं अब करता वो हूं मैं। गालियां तो नहीं निकालते? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। तो अब प्रभु से मैंने मांगा कि प्रभु मेरे काम को बढ़ाए। तो प्रभु ने अब मुझे ब्लेस किया। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ये गवाही है जो इन दिनों ये 10 से 15 दिन के अंदर आई है। ये मेरी गवाही जो है, क्योंकि मैंने पिछले पास्टर जी ने भी मेरी प्रार्थना की थी मेरे ऑफिस को ब्लेस करने के लिए, मेरे काम को ब्लेस करने के लिए। और पिछली बार भी मैंने यहाँ पर अपने ऑफिस के लिए गवाही दी थी कि मेरा काम चल पड़ा है। लेकिन मेरा काम, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले टाइम में मैंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो मेरा चला हो। पैसा आता था मेरे पास, क्या होता था, वो पैसा आता था क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा था। फिर मैं कुछ मेहनत करने वाला काम भी साथ साथ करता था, वो भी मेरा फलता नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने गलत काम भी किए हुए थे। तो दोनों काम मेरे नहीं चलते थे। मेरी कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कोई ना कोई, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं किसी स्टाफ की सैलरी तक भी नहीं दे पाता था। आज इस वक्त मेरी ऐसी सिचुएशन है कि 31 जनवरी को मेरे स्टाफ की सैलरी बनेगी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मेरे स्टाफ की सैलरी बनेगी। और अब तक मैं 3.5 लाख रुपए रिकवर कर चुका हूं और 31 तारीख तक लगभग 6.5-7 लाख रुपए का मेरा बिजनेस इजीली हो जाएगा। ये मुझे भरोसा है क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। 50 लोग मेरे पास हैं, बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है और एक नंबर में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरा आज तक जो ऑफिस खुला था, जो मैंने जैसे चंडीगढ़ में भी करीब आज तक 7, 8, 10 ऑफिस मैंने खोले हैं पिछले 5 साल के अंदर, कोई भी मेरा ऑफिस ब्लेस नहीं हुआ और आज तक मुझे लग्जरी ऑफिस नहीं मिला। लेकिन मुझे आज अपने शहर में सिरसा में मैंने अभी 5 जनवरी से एक लग्जरी ऑफिस, जब कोई उस ऑफिस के अंदर घुसता है तो अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमारी कंपनी बिल्कुल लोकल लेवल पे है। ऐसे लगता है जैसे उस ऑफिस के अंदर कोई आ गया तो एमएनसी कंपनी में घुस गया, वो बहुत इंटरनेशनल कंपनी में घुस गया। परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग दी है। उसके अलावा मेरा परिवार आज इकट्ठा है। हमारे परिवार में भी काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े हो गए थे। बहुत डाइवोर्स तक की भी बात पहुंच गई थी। डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई थी। आज मेरी वाइफ मेरे साथ है और इसको मैंने मेरी कंपनी का सीईओ भी बना दिया है। और मार्च के अंदर इसको मैं यहाँ से जॉब लेफ्ट करवाकर परमानेंटली मैंने इसको बोला है कि तू सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ऑफिस में स्टाफ है उसको मैनेज करेगी, मार्केटिंग जो होती है वो मैं संभाल लूँगा, तू मैनेज करेगी। तो हम इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं होगा, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। सो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा ब्लेस किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं आपको सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु में अटल रहें। अटल के साथ साथ प्रभु के वचन को फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 100% परफेक्ट मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% अभी भी परफेक्ट हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियाँ होंगी, बट मैं रेगुलर उसको एनालाइज करता हूँ, उसको देखता हूँ कि कहाँ गलती है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं अब ऑफिस में भी ना पहले प्रेयर ना सिर्फ 5 मिनट की करता था, अब मैं 9:15 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ। स्टाफ आने से पहले मैं बहुत ज़बरदस्त फायर प्रेयर करता हूँ डेली। मैंने ये रूटीन बना लिया अपने कैबिन में कि मैं जाते ही सबसे पहले फायर प्रेयर करूँगा, ताकि मेरे ऑफिस से कोई भी दुष्ट की चाल रोज़ाना ना आ सके। क्योंकि शैतान मौके देखता रहता है कहाँ हम फिसल रहे हैं, कहाँ हम गलत करें, किस तरीके से कैसे फंसाया जाए। उसके फंसाने से पहले ही हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, अपने जो वचन है प्रभु के उसके ऊपर अटल रहेंगे तो
हम भी बहुत अच्छे से सब लोग बदल सकते हैं और आने वाला समय प्रभु का है। जो लोग चुने हुए हैं वो प्रभु के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली का जीवन पाएंगे। अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे प्रभु ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो प्रभु के साथ अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद मैं अपने आप को, अगर मेरे हफ्ते के 7 दिन है तो मैं 2 दिन अपने बिजनेस को दूं, 5 दिन प्रभु को दूं। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जेल से रिहा करवाया अद्भुत रीति से, और 38 का आपके पर केस था लाख का। जी। हालेलुया। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता। ये अद्भुत, अब एक भी नहीं है आपके ऊपर केस, कोई पैसा का भी। हालेलुया। मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, बस जो डेट्स हैं उस पर मुझे जाना पड़ता है। उसमें भी मेरे को प्रभु ने बताया है कि जो मेरे छोटे केस हैं, जो 38 लाख रुपए वाला केस है, उसको भी मैं सोल्ट आउट करूंगा। लेकिन जो मेरा कुछ 1 लाख का केस है, कुछ 3 लाख का केस है, जो मैंने अमाउंट्स ली हैं, उनको मैं बाइज्जत उनको वापस दूंगा। मैं कमा कर वापस दूंगा और उनसे हाथ जोड़ूंगा, कोई बात नहीं, आपने मुझे सजा दी, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके पैसे जो है दे रहा हूं, आप अपना केस वापस ले लो। हालेलुया। हालेलुया। बेशु की तारीफ हो। देखो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ से बाहर निकाला जेल में से, और अद्भुत रीति से बचाया, और इनकी लाइफ में जो डाइवोर्स तक बात चली गई थी, परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर हमेशा जोड़ता है। हालेलुया। और अद्भुत रीति से इनकी वाइफ भी यहाँ पर प्रेयर करती थी, और ये भी बताते थे, दोनों अलग अलग हमें बातें बताते थे। हम यही कहते थे कि नहीं, एक साथ रहना, प्रभु ने आपको बनाया है। प्रार्थना करो, हस्बैंड वाइफ के लिए करो, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के लिए करो। कैसे नहीं, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने गवाही के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाए अद्भुत गवाही के लिए। छुड़ाया, बचाया। मेरी यसू ने दुआ सुन लईए, सच आखे अज कोई कमी भी ना रही है। अज मेरी यसू ने दुआ सुन लईए, सच आखे अज कोई कमी भी ना रही है। होयो दे वड्डे कम, होयो दे वड्डे कम, होयो दे वड्डे कम दुनिया नू दस लैण दिओ मैनू यसू दी हजूरी विच। नच लैण दिओ मैनू यसू दी हजूरी विच, 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 नच लैण दिओ मैनू यसू दी हजूरी विच। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती गवाही के लिए। हालेलुया। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपती है, और जो लोग वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर पिता उनके जीवन में अद्भुत काम करना। हालेलुया। जो आज परमेश्वर सेपरेशन होने का काम करे, गलत संगति से सेपरेट हो रहे हैं, झूठ से सेपरेट हो रहे हैं, अपने आप को अलग करे झूठ से, फालतू की बातों से, गंदे मजाक से, तो परमेश्वर का आत्मा उन पर जुम्बश करे, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और गवाही पैदा होनी शुरू हो चुकी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन शांति और आनंद से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक लोगों को वफादार बना, परमेश्वर पिता आगे पीछे चलने वाला होकर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके परिवार के हर एक लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर की मर्जी इनके जीवन में पूरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा के तीरों को मैं बुझा देती हूँ जो आपकी ओर आ रहा है। होली गोस्ट फायर फायर फायर। इसी वक्त जो दुष्ट आपको भरमा रहा है, इधर बातों में फंसा रहा है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर। कई लोग परमेश्वर को छोड़ दिए गलत चीज़ों को देखकर। होली गोस्ट फायर 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 फायर। किसी के बातों में आके परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया, और यही तो शैतान की योजना है कि वह आपके जीवन में परमेश्वर को वो देखना नहीं चाहता। तो शैतान की योजना को मैं कैंसिल करती हूँ होली गोस्ट फायर। उसके ऊपर फायर गिरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को बदले और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगी सेम न रहे और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए। हालेलुया। हर एक बंधन टूटे, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है शरीर में। होली गोस्ट फायर फायर। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, और बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ चेंजेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिव शिव शिव। टूटा परिवार बदल जाए, झूठे केस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। 100% परमेश्वर के जीवन गवाही पैदा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। छुटकारे की गवाही है, चंगाई की गवाही यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, ये आत्मिक जीवन बढ़ते जाए अपने लाइफ में, कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते स्वदूत के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। समर्थी परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को चैन सभी का हालेलुया।